हेलो माय डियर ट्रेडर्स। मैंने पिछले वीडियो में इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर बात करी थी और मैंने ये कहा था कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग होनी चाहिए वो एक बिजनेस मॉडल की तरह होनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत मेहनत करके इंट्राडे ट्रेडिंग सीख सकते हैं या फिर डिफरेंट कोर्सेज लर्न करके इंट्राडे ट्रेडिंग सीख सकते हैं, तो ये आपके लिए एक गलतफहमी साबित हो सकती है। देखिए, मैं जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो एक डिफरेंट तरीका है। मैं ज़्यादा इस बात पे एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि आपके अंदर जो दो इमोशन हैं, फियर एंड ग्रीड, उसको आप लाइव मार्केट के सामने कैसे मैनेज करते हो, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब मार्केट एकदम ऊपर जाती है तो आपको लगता है कि आपके हाथ से ट्रेड मिस हो गया, और जब मार्केट एकदम से नीचे गिरती है तो आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऐसी डिफ़िकल्टी आप लोगों ने बहुत बार महसूस की होगी, और जब आप ट्रेड लेने की बात सोचते हो कि मैं ट्रेड ले लूँ, तब तक ऑलरेडी मूवमेंट आ चुका होता है, चाहे वो अपवर्ड मूवमेंट हो या डाउनवर्ड मूवमेंट हो, दोनों साइड आप मूवमेंट मिस कर जाते हैं। ये हर ट्रेडर यानी कि हर इंट्राडे ट्रेडर के लिए एक चैलेंज है। मैंने भी ये चैलेंज बहुत फेस किया है। तो मैंने खूब मेहनत करी, मैंने मार्केट को बहुत समझने की कोशिश करी, और जितना मैं मार्केट को समझता गया ऑन एंड ऑन थ्रू डिफरेंट कोर्सेज या थ्रू डिफरेंट नॉलेज या डिफरेंट कॉन्सेप्ट लर्न करके, मुझे ये समझ में आया कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि फिर मैं मार्केट को रीड करने में ही लग जाता हूँ, मार्केट को समझने में ही लग जाता हूँ, और जब तक मार्केट समझ में आती है तब तक ऑलरेडी इंट्राडे मूव्स आ चुके होते हैं। और यही एक कारण है कि सेबी की रिपोर्ट ये कहती है कि ऑलमोस्ट 93% ऑफ द traders are making big losses and only 7 to 8% traders are successful। खैर, ये एक स्टैटिस्टिक्स है, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं बल्कि सारे बिजनेस इन अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स यही स्टैटिस्टिक होगी। यानी कि अगर 100 बिजनेस खुलते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, तो उसमें से शायद 8-10 ही बिजनेस चल पाते होंगे, बाकी बिजनेस कोलैप्स कर जाते हैं। तो कमी कहाँ पे है फिर इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर? चैलेंज क्या है? देखिए, हम सबके अंदर दो इमोशंस हैं। जब हम लाइव मार्केट के सामने बैठते हैं तो वो इमोशन बार बार हमको चैलेंज करते हैं। एक फियर है और एक ग्रीड है। इसको मैनेज करना आना सीख चाहिए आपको। जब आप इसको मैनेज कर लेंगे तो आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे। ट्रस्ट भी। जितनी इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर मैंने नॉलेज लर्न करी है, वो नॉलेज मेरे किसी काम की नहीं है आज की तारीख में। और जो मैंने अपने आप से सहज भाव से विथ सिंप्लिसिटी के साथ जो मैंने मार्केट को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग मैं धीरे धीरे अपने आप सीखता चला गया। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सिखाना चाहता हूं। मेरे साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज आनी चाहिए, और वो बेसिक नॉलेज भी मैं आपको सिखा दूंगा। सिंपल बेसिक नॉलेज, सिर्फ इतनी ज़रूरत है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। लेकिन उसके अलावा भी आपको कुछ करना है, और वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और वो क्या है? वो ये है कि आपको मार्केट देखना आना चाहिए, आपको मार्केट के सामने बैठना आना चाहिए।
सुबह 9:15 मार्केट खुलती है और 3:30 बजे तक मार्केट खुली रहती है। तो ये 6.25 घंटे आपको मार्केट के सामने बैठना आना चाहिए विदाउट एनी ग्रीड एंड फियर। जब मैं कह रहा हूं विदाउट फियर एंड ग्रीड, ये पॉसिबल तो नहीं है किसी के लिए भी, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए। तो अगर आप ये ऑब्जेक्टिव रखेंगे तो प्रैक्टिकली आप कितने सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर 80% टाइम्स अगर आप अपने फियर एंड ग्रीड को कंट्रोल कर लेते हैं या मैनेज कर लेते हैं, या 70% कर लेते हैं, या 50% भी कर लेते हैं, तो आपकी सक्सेस रेट उसी हिसाब से आगे बढ़ती जाएगी। आपको मार्केट के मूव्स, वाइल्ड मूव्स, वोलेटाइल मूव्स जो आते हैं, उनको देख कर डर नहीं लगना चाहिए। उनको समझने की भी जरूरत नहीं है। मार्केट का नेचर ही है, वो आपके अंदर का फियर और ग्रीड उसको चैलेंज करेगा ही करेगा, उसको बार बार वो पिंच करेगा। और आपका काम है कि मार्केट को देखते हुए, लाइव मार्केट में मार्केट का बिहेवियर देखते हुए, इन दोनों फैक्टर्स पे आपको कंट्रोल करना है। इसलिए मैंने कहा कि इंट्राडे ट्रेडिंग को आपने एक बिजनेस मॉडल की तरह बनाना है। जब आप उसको एक बिजनेस मॉडल की तरह बना लोगे तो फियर एंड ग्रीड ये ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे, या कह लो एक दूसरे को नलीफाई करेंगे। और ये काम आपको कम से कम 4 से 6 महीने करना है। जब आप ये 4 से 6 महीने कर लोगे विदाउट टेकिंग एनी ट्रेड, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप एक बिजनेस बना रहे हो। और अगर बिजनेस बनाने के लिए आप 4 महीने या 6 महीने नहीं दे सकते हो, तो बिजनेस खड़ा कैसे होगा। लेकिन मार्क माई वर्ड, अगर आप 4 से 6 महीने मार्केट को दे देते हो एक बिजनेस मॉडल डेवलप करने के लिए, ट्रस्ट मी, स्काई इज द लिमिट। फिर आप कितना पैसा बनाओगे इसका कोई अंदाजा नहीं। अगर आप सोचते हो कि मैं आपको कोई एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, डेफिनेटली मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दूंगा, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने में क्या डिफिकल्टीज हैं वो भी बताऊंगा, उस डिफिकल्टीज को हम कैसे ओवरकम करेंगे वो भी सिखाऊंगा, वो सब करूंगा मैं। लेकिन आपको सिर्फ 4 से 6 महीने अपने अंदर के जो टेम्पटेशंस हैं, जो आपके अंदर के अनप्रिडिक्टेबल इमोशनल इम्पल्सेस हैं, उसको कंट्रोल करना है। ये आपकी मेहनत होगी, बस इतनी मेहनत आपको करनी है। और 4 से 6 महीने के बाद आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, क्योंकि आपको मार्केट का डायनामिक नेचर समझ में आ जाएगा, आपको मार्केट का इनहरेंट नेचर जो है वो समझ में आ जाएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट में ऐसे मूव्स आते हैं, मार्केट मुझको कभी भी गलत प्रूव कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को कैसे कायम कर सकता हूँ, अपने आप को स्टैब्लिश कर सकता हूँ मार्केट में, ये भी आपको आ जाएगा। और जब आपको ये आ जाएगा तो फिर आपको पैसा बनाना भी आ जाएगा, प्रॉफिट निकालना भी आ जाएगा, और मज़ा आना भी शुरू हो जाएगा। फन, इट विल बिकम अ फन देन। तो ये मेरा सेकंड वीडियो था, ये भी आप एक तरह से इंट्रोडक्शन ही समझ सकते हैं। लेकिन अगले वीडियो में मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा इससे, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमको मार्केट को देखना है, और मार्केट में क्या देखना है और कितना देखना है। हमने मार्केट के ऊपर कोई रिसर्च नहीं करनी है, क्योंकि कितनी भी आप रिसर्च कर लो मार्केट को लेकर, सब एंड ऑफ द डे फेल हो जाती है। मार्केट आपको कहीं ना कहीं
रॉन्ग प्रूफ ही कर देगा। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें आगे लेकर हम चलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा फिर। अभी जो मैंने ये 2 वीडियोस बनाए हैं, इन वीडियोस में आप सिर्फ आपका जो एक एटीट्यूड होना चाहिए उसको डेवलप कर रहा हूँ और मैं सिर्फ वही चीज़ आपको सिखाऊंगा जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। हो सकता है कि आपने बहुत कुछ लर्न किया हो, मुझसे ज़्यादा लर्न किया हो, वो सब आपको पहले अनलर्न करना पड़ेगा। मुझे भी करना पड़ा, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और सब कुछ अनलर्न करना पड़ा मुझे, इसलिए क्योंकि वो किसी काम का नहीं है, कचरा है सब। और दूसरी बात, मैं सिर्फ आपको एक स्ट्रैटेजी या मैक्सिमम 2 स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। बट वो स्ट्रैटेजी ऐसी है कि वो चलेंगी, हर मार्केट कंडीशंस में चलेंगी। हाँ, अगर मार्केट का नेचर चेंज हो जाएगा तो प्रॉफिट कम आएगा, लेकिन चलेंगे, फिर भी चलेंगे, काम तो करेंगे। ठीक है? तो आप मेरे साथ जुड़िए, इस वीडियो को और शेयर कीजिए, आगे लेके जाइए, पढ़ाइए, उससे मुझे भी एक प्रेरणा मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, और जो मैंने मार्केट में सीख रखा है, अपना एक्सपीरियंस, वो बेटर वे में आपके साथ में शेयर कर पाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप क्या से इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या हो रहा है आपके साथ, आप प्रॉफिट क्यों नहीं बना पा रहे हैं। आपके फीडबैक्स को लेकर मुझे भी कुछ और कहने का मौका मिलेगा और वो मैं अगले वीडियो में कहूँगा आपसे। ठीक है? तो अगला वीडियो जो होने वाला है वो टेक्निकल होने वाला है थोड़ा, बट सिंपल, कोई बेसिक नॉलेज है। मैं कोई आपको बहुत बड़ी साइंस सिखाने वाला नहीं हूँ, कोई बहुत फाइनेंशियल ऐसा कुछ नहीं सिखाने वाला। सिंपल चीज़ें हैं जो मार्केट में किसी भी ट्रेडर को आनी चाहिए, उतना ही सिखाऊंगा, जिसके बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। उतनी नॉलेज तो आपको मैं दूंगा। हो सकता है ऑलरेडी वो नॉलेज आपके पास हो, लेकिन अगर आपके पास है तो एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा, और नहीं है तो आप सीख ही जाएंगे मुझसे देर सवेर। लेकिन मेरा मार्केट को लेके बहुत अलग नज़रिया है। ऐसा नज़रिया है कि मार्केट जो दूसरे ट्रेडर्स हैं, जो इंटरनेट में सिखा रहे हैं दूसरे ट्रेडर्स, वो शायद नॉलेज शेयर करते हैं, नॉलेज के नाम पे कोर्सेज चला रहे हैं, पैसे हिंट रहे हैं लोगों से। मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग को एक बिज़नेस मॉडल की तरह उस पर काम किया जा सकता है। मैं तो वैसे ही करते आ रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से, और ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी लाइफ है, सुकून की लाइफ है। सिर्फ 9 से 3.5 6.5 घंटे देने होते हैं मार्केट को, और पोस्ट मार्केट मेरे लिए कोई काम नहीं है। और सुबह 8:30 बजे आता हूँ मैं, आधा घंटे का मेरा एनालिसिस होता है मार्केट का, और उसके बाद ही 9 बजे मैं, जब मार्केट खुलता है, और प्री मार्केट आज जो 9 से लेके 9:15 तक है, उसी में मेरा पूरी प्रिपरेशन हो जाती है कि आज क्या करना है मार्केट में, कैसे करना है। बट मेन है कि आप लाइव मार्केट में मार्केट को कैसे संभालते हो, मार्केट को कैसे संभालते हो नहीं, सॉरी, आप अपने आप को कैसे संभालते हो। आप मार्केट को तो क्या संभालोगे, आप लाइव मार्केट में अपने आप को कैसे संभालते हो, ये इम्पोर्टेंट है। मेरा पूरा जोर इसी बात पर है। ठीक है? तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। मैं चाहता हूँ कि 10-10 मिनट के वीडियो, 10-12 मिनट के वीडियो में 14 मिनट का हो गया, पर ठीक है, कोई बात नहीं। मैं भी नया हूँ अभी, ये मेरा सेकेंड वीडियो है, तो चलने दो वैसे ही। गुड नाइट।
थैंक्स।